आप सभी साथियों का इस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। इसमें हम वो न्यूमेरिकल्स करेंगे जो यूट्यूब में सभी अध्यापक करने से टकराते हैं, कहते हैं कि हमें भाई नहीं करना है, या तो समय की बचत करते या स्टूडेंट को वो मटेरियल देना नहीं चाहते जो देना चाहिए, और वाकई में रेलवे ग्रुप डी पूछता है। ठीक है, तो ऐसे बेहतरीन वीडियो और जो कि न्यूमेरिकल्स हैं टोटल, और आज के न्यूमेरिकल जो हैं वो किसके ऊपर, दर्पण, ठीक है, लेंस, दर्पण और प्रकाश जो चैप्टर होता है उसी के सारे न्यूमेरिकल हैं। और आपको ये क्लास आपने अभी तक नहीं देखी कार्य ऊर्जा शक्ति वाली, तो ज़रूर देखें। 2 पार्टों में ये क्लास बनाई गई है, तो दोनों पार्ट देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब कतई आप सीख के ही जाओगे, इतने अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में बारी है लेंस दर्पण की, तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं सारे के सारे कवर करेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात मैं कतई नहीं करूँगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, बाद में पसंद आए तो करना, नहीं तो नहीं करना। क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण में वस्तु मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कितना बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन जाए भाड़ में, हमें नहीं पता क्या पूछ रहा है, कैसे लगेगा। तो क्वेश्चन आंसर सबसे पहले हम निकालेंगे, उससे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। और सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/V प्लस 1/U। ये क्वेश्चन होता है, इसका सूत्र होता है। अच्छा इसमें क्या क्या दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ दे रखी है, उसके ऊपर विशेष ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी यानी यू का मान कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और एफ का मान जो है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और निकालना क्या है, तो 1/, क्या निकालना है, वी निकालना है। तो सूत्र क्या होगा, 1/F, और पहले प्लस था तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/U माइनस 1/, अच्छा ठीक ठीक ठीक, हमने शायद कुछ गड़बड़ी कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/V यू वी है तो यू हो जाएगा ना। ठीक है, तो 1/V निकालना है, 1/F का मान दे रखा है 1/15। ठीक है, 1/15 दे रखा है, इसका मान 1/20 दे रखा है। अच्छा दोनों संख्या का 20 और 15 का लासा लोगे तो लासा इसका एलसीएम जो होता है 60 निकल के आ जाता है। एक बात बताओ, 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे तो 60 आ जाए, तो 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा 60 निकला। अब 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे जो 60 आ जाए, तो 3 बार पढ़ोगे, तो यहाँ से कितना निकल के आया। अच्छा 4 है, 4 से एक बात बताइए, 4 है तुम्हारे पास, 4 से 3 चला गया, कितना बचा, 1 बचा, 1/60 हो गया। और यू निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 60 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। एक काम करिए आप, या तो कॉपी पे जितनी चीज़ें हमने समझाई इसको नोट करिए, या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका सही जवाब कितना निकल के आ गया, ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है कितना निकल के आया है, तो मेरे भाई मेरे हिसाब से तो इसका जवाब जो है 60 निकल के आया। लेकिन यहाँ पे सारे क्वेश्चन रॉन्ग दे रखे ना आंसर, तो इसका 60 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। ठीक है, और क्या होगा, ठीक है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है, ये विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो कितनी दे रखी है, बताना ज़रा, 30 सेंटीमीटर, और वस्तु जो है 90 सेमी दूरी पर रखी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अच्छा अभी आपको मैंने सूत्र क्या बताया था, यहाँ पे कौन सी दे रखी है, सूत्र हमने बताया था 1/F बराबर होता है 1/V प्लस के 1/U के। अच्छा यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, तो फोकस दूरी यहाँ पे दे रखी है 1/30 दे रखी है बराबर, और क्या दे रखा है, और यू का मान कितना दे रखा है, बी का पता नहीं है, और यू का कितना दे रखा है 1/90 दे रखा है। और जैसे ही आप इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, 1/U को V को बाहर कर लेना है, 1/30 हो जाएगा, और इधर की साइड में 1/90 हो जाएगा।
90 और 30 का लासा लोगे तो इसका एलसीएम 90 ही आएगा। ठीक है। अच्छा 30 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे तो 90 आए, 30 तिया 90। ठीक है। अब 90 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे जो 30 आ जाए, 90 आ जाए, तो एक बार। अच्छा 30 में से कितने चले गए, 3 चले। अच्छा 3 रुपये है, 3 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 2 बचा, और 2/90 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 45 दूना 90। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है 45 निकल के आ जाता है। ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 45। ठीक है। तो ए इसका सही जवाब है। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर कॉपी पे नोट करिए। और क्लास करने का भाई तरीका तो यही होता है, एक पेन और एक पेपर लेके बैठिए, ताकि एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज़ आपके भेजे में सीधे सीधे घुस जाए, ताकि आपका सपना साकार हो जाए। और रेलवे ग्रुप डी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे न्यूमेरिकल के, यदि आप ये क्लास डेली करते हो तो एक क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं करके आओगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, अपवर्तनांक क्षमता क्या होगी। तो भाई इसमें क्या बताना आया, तो आवर्तन क्षमता बतानी है, आवर्धन क्षमता कितनी होगी। ठीक है। मतलब कुछ भी पूछे। ठीक है। यदि आप इस क्लास में आए हो तो गारंटी है मेरी भाई, एक क्वेश्चन तक गलत नहीं करोगे। मतलब भरपूर यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ का मान कितना दे रखा है बताना जरा, आप ही बताओगे। 25 दे रखा क्या। ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र होता है P बराबर, ठीक है, 100 बटे, ठीक है, एफ के काहे में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है। ये इसका सूत्र होता है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है, सिंपल तरीके से करना क्या है, आपको पावर निकालनी है। पावर का मतलब क्या होता है, पावर निकालनी है। ठीक है। और क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, 100 लिख लिया। और एफ का मान कितना है, सेमी में दे रखा है तो बिल्कुल मैच खा रहा है। 25 एकन 25, 25 चक्को 100, तो क्या 4 इसका सही जवाब आ गया। 4 डायोप्टर, तो क्षमता हमेशा डायोप्टर में ही निकाली जाती है, तो इसीलिए बी ऑप्शन सही है इसका। अच्छा एक बात बताओ, मतलब 1 2 3 क्वेश्चन किए, क्या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करिए, अगली क्लास में आपका सबसे पहले कमेंट लूँगा। ठीक है। और हमें बताइए क्लास कैसी लगी, और आगे का सवाल जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट, मतलब ये क्लास करते हो तो 25 में से 20 क्वेश्चन ज़रूर फंसा दूंगा। ठीक है। तो क्या है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर जो कि माइनस, तो इसकी पावर क्या होगी, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, पावर पूछी गई। अच्छा फोकस दूरी है तो यहाँ पे एफ का मान दिया होगा, माइनस के 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। सूत्र क्या होता है आपको पता है। ठीक है। क्या होता है, 100 अपॉन फोकस दूरी काहे में, सेंटीमीटर में, तो पी का मान यहाँ पे क्या करोगे, 100। ठीक है। तो 100 करोगे, 100 बटे कितना दे रखा है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कैसे काटोगे, 20 इक्का 20, 20 का पहाड़ा पढ़ोगे, 20 पंचे 100, तो 5 बार पहाड़ा पढ़ा तो माइनस के 5 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है डायोप्टर में, जो कि ये ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा क्या इसमें कोई समस्या आई हो तो तुरंत कमेंट करिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आवर्धन -2 है, प्रतिबिंब कैसा होगा, मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा बताना है। तो आपको पता है ना कि यहाँ पे यम का मान जो है वो काहे में दे रखा है, ऋणात्मक दे रखा है। तो आवर्धन वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बने, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जो कि ए ऑप्शन को डिजर्व करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 10 सेमी दे रखी है, फोकस शक्ति ज्ञात कीजिए। अच्छा शक्ति यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला गया, दिया क्या है, तो भैया मेरे दिया है एफ का मान 10 सेंटीमीटर दिया है। तो आगे आपको क्या करना है, ठीक है, तो सूत्र वही वाला पुराना सूत्र, मतलब 2 बार सूत्र में लिखा चुका हूँ, अब तक तो सभी को याद हो जाना चाहिए क्या होता है। ठीक है। एफ नहीं पी निकाली जाती है इसमें। ठीक है। तो पी बराबर होता है काहे के, 100 बटे में
एफ का है में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो इसी सूत्र के ऊपर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इसी सूत्र के ऊपर वैल्यू पुट करनी है। तो कैसे वैल्यू पुट करोगे, पी निकालनी है, ऊपर 100 रखोगे, नीचे 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपको क्या करना, 10 से 10 ख़त्म कर देना है। तो 10 बचता है आंसर में, 10 डायोप्टर इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसमें कोई समस्या आई, कोई डाउट आया? तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय बिताए। अगला क्वेश्चन कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लिया, और वस्तु 40 सेंटीमीटर पर हो, आवर्धन कितना होगा? ठीक है भाई, आवर्धन निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, तो आसानी से सबसे पहले इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है ये चीज़ मायने रखती है। तो एफ का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया। अब आपके सामने जो यू का मान है वो कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो यहाँ पे v का मान पता करो। ठीक है, और सूत्र क्या होता है आपको पता है। ठीक है, आपको पता है सूत्र क्या होता है। तो आपको 1/f होता है, काहे के बराबर होता है, 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है, प्लस 1/u के बराबर होता है। आपको करना क्या है, तो ये इसका मान कितना दे रखा बताना जरा, एफ का मान तो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। बराबर में क्या करोगे, तो आगे काहे का मान दे रखा है, बी हमें पता नहीं है। आगे यू का मान कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो जो चीज़ पता नहीं होती आगे लाते हैं, और यहाँ पे रखेंगे 40, 20 माइनस के 40। ठीक है, अब एक बात बताइए, 1/v निकालनी है। 40 20 का लासा लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। आपको एलसीएम लेना नहीं आता फिर कमेंट करिए, मैं सिखाऊंगा। तो 20 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे 40 आ जाए, 20 दूना 40, और 40 से कम 40, तो 1/40। 1/40 का मतलब कितना होता है? ठीक है, तो बताइएगा 1/40 का मतलब कितना होता है। ठीक है, तो 1 को 40 से भाग करिए तो कितना निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा भाई, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 40 सेंटी, अब अभी हमें आवर्धन निकालना है। ठीक है, आवर्धन हम कैसे निकालते हैं, आवर्धन का मतलब होता है यम। ठीक है, और v/u होता है। ठीक है, ये काहे का सूत्र होता है बताना जरा, ये आवर्धन का सूत्र होता है। और आवर्धन जो है कैसे निकालोगे, यम का मान निकाल लिया। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी थी हमें पता नहीं है, 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 40, और यह यू का मान भी 40 निकाला है आपने, तो इसका मान भी 40, 40 से 40 कट गया, तो ये का आंसर इसका आ जाता है, वो भी माइनस में आएगा, इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कहीं पे कठिनाई तो नहीं हुई? कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है किसी लेंस की पावर -4 डायोप्टर है, फोकस दूरी क्या होगी? यानी यहाँ पे आपसे एफ का मान पूछ लिया है, तो भाई फोकस दूरी क्या होगी? तो बहुत ही आसान सवाल है। तो एफ का मान कितना, अच्छा इसमें एफ दे भी रखा है, चलिए देख लेते हैं कि फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो भाई निकाल लीजिए फोकस दूरी। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं श्री गरुड़। तो आगे क्या होता है, फोकस दूरी निकालने का सूत्र होता है एफ हमें निकालना है, तो 100/p हो जाता है ये सूत्र। ठीक है, एफ निकालना है, 100 लिख लो, और पी कितना दे रखा है, -4 डायोप्टर। एक बात बताइए, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे? अच्छा 100 से भाग दे दो तो 25 बार में चला जाएगा, 25 चक्कू 100 होता है ना, तो यहाँ से -25 आंसर इसका निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ माइनस लगा हुआ है। तो -25 का मतलब होता है बी ऑप्शन सही है इसका। अच्छा अगला क्वेश्चन देख के हमें बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, मतलब अब 9 क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको क्वेश्चन कंटेंट कैसा लगा, क्या आपको अच्छा लगा, पसंद आया?
अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, वस्तु 60 सेंटीमीटर पर रखी हो तो प्रतिबिंब कितना होगा। यानी प्रतिबिंब बताना है। तो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, एफ का मान दे रखा है तो कितना है 30 है सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आगे क्या कौन सी चीज़ दे रखी है। अच्छा, कुछ भी दे रखा हमें नहीं पता है, हम सीधी तरीके से बिना सूत्र लिखे ही हल करेंगे। तो यहाँ पे एफ का मान कितना दे रखा है बताओ। तो एफ का मान 30 दे रखा है, बराबर वी का मान पता नहीं है, प्लस यू का मान 1/60 दे रखा है। अब आगे क्या करोगे, इसे खींच के लाओगे। किसे खींच के लाओगे, वी को। आगे क्या करोगे, 1/30 करोगे माइनस 1/60 करोगे, क्योंकि यहाँ पे निशान बदल जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल तरीके से क्या करना है, 1/v का मान आपको निकालना है। 30 और 60 का लासा लोगे तो एलसीएम 60 ही आएगा। तो इसे कैसे करोगे, अच्छा 30 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे जो 60 आ जाए, तो 2 बार। अच्छा एक बात बताओ, 60 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे 60 आ जाए तो 1 बार। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 1/60 आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा। ठीक है, और 1/60 जो है यहाँ पे किसका मान निकल के आ गया। और लेकिन ऐसा कुछ विकल्प में फिर से नहीं दे रखा है, फिर से हमें ठगा गया है। तो यहाँ से क्या सही जवाब हो जाएगा, 60 इसका सही जवाब हो जाएगा सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। तो इसका 60 आंसर आ गया था। चलिए 10 नंबर देखिए, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई तो आर यानी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आर का मान कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए ये एक बेहद ही प्रसिद्ध सूत्र है, 2 × F। इस सूत्र से लगाओगे तो यहाँ पे 2 करोगे, एफ कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो 40 दूना कितना होता है 80 होता है, जो कि विकल्प डी डिजर्व करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र बता दीजिए। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, अच्छा 2 सूत्र होते हैं, एक तो लेंस का सूत्र पूछा गया है वो हम आपको बताएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये काहे का सूत्र होता है, ये लेंस का सूत्र होता है। ठीक है, जो कि शायद हमें लगता है विकल्प ए को डिजर्व करता है। ठीक है, और यदि दर्पण का सूत्र पूछ ले, काहे का, दर्पण का, तो आपका जवाब क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये आंसर दर्पण का और ऊपर वाला लेंस का सूत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, माइनस के पावर बता दीजिए कितनी होगी। तो इसकी पावर कैसे निकालोगे। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए सबसे बढ़िया फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है P = 100/F। तो P का मान हमें पता करना है, ऊपर लिखोगे 100, नीचे 40 लिखोगे। काहे के 40, माइनस के 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, आगे क्या करोगे, तो 10 को 40 से भाग दे दोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बचा है, पॉइंट बढ़ाया 0, 4 5 20, 1.25 जो है इसका प्रॉपर तरीके से सही जवाब निकल के आ जाएगा। वो भी काहे में आएगा, डायोप्टर में आएगा। 1.5 काहे में आएगा, माइनस। ठीक है, -1.5। ये माइनस क्यों आया, सी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस में दे रखा था। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस में यू का मान इतना दे रखा है, वी का मान इतना है, तो एफ का मान कितना होगा। अच्छा, हमें किसका मान पता है, किसी का नहीं पता। हम क्या करेंगे, सीधे रखना है, एफ का मान हम निकाल लें। एफ क्या होगा हमें नहीं पता, एफ क्या होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। और लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/1/f बराबर 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है, इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या करना है, 1/-60 और क्या करना है -1/60, ये करना है। इसका लासा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 30 दूना 60 और 30 तिया 60, 30 तिया 60 आ जाता है। ठीक है, तो आपको इसे कैसे करोगे,
ठीक है। यहाँ पे माइनस और माइनस का था तो कितना होगा, प्लस का हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है, 60 ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, 1/f बराबर 3/60, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो एफ का मान कितना निकल के आ गया, 20 आ जाएगा। तो 20 इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन ए डिजर्व करता है। तो भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके से है। चलिए, किसी अवतल दर्पण में यू का मान जो है इतना दे रखा है, बी का मान इतना, तो एफ का मान बता दीजिए। तो एफ का मान आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या सूत्र पता है या भूल गए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो कैसे इसे निकालोगे, तो हर एक चीज़ तो दे रखी है, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, बस इतना आपको आना चाहिए। तो ये माइनस का आगे क्या करोगे आप, यहाँ पे माइनस लगाओगे 1/20। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 एकम 40, 20 दूना 40। यहाँ पे माइनस हो रखा है, यहाँ भी माइनस हो रखा है, तो प्लस हो जाएगा। तो 3/40। अच्छा एक बात बताइए, आप जो है क्या करोगे, ठीक है। आपको भाग देना है 40, काहे से भाग देना है, 3 से। तो 3 एकम 3, 1 बचा है, तो 3 तिया 9, ठीक है। 1 बचा, पॉइंट लगाए 0, 3 तिया 9, तो 13.33% आ जाए, मतलब 13.3, यानी 13.33 किसका आंसर था ये, माइनस का, यानी 14, क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी आँख की पावर इतनी दे रखी 4 डायोप्टर, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी का सूत्र तो आपको पता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी कैसे निकालोगे, फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस दूरी निकालने के लिए 1/1 काहे रखेंगे, खाली अब रखना चाहिए ना। एफ बराबर 100/p, ये क्या होता है, ये इसका सूत्र होता है। अब इसी सूत्र से आप कैसे हल करोगे, 100 को जो है 4 से भाग किया तो कितना निकल के आ गया, 25 निकल के आ जाता है, ठीक है। और 25 काहे में है, अब इसे सेंटीमीटर से मीटर में बदलोगे तो 0.25 हो जाएगा, 10⁻², ठीक है। इसे भी इसे लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब मिलता है, ठीक है। वस्तु फोकस से बाहर होती है तभी ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आगे के सवाल जो है आप क्या कल करवाएं, क्लास आपको पसंद आई हो तो अच्छा, अभी तक आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल रहे रेलवे ग्रुप डी वालों। अच्छा वीडियो आपको कैसा लगा, नॉलेजफुल लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे इसी की सीरीज नंबर 2 चाहिए तो हमें कमेंट करिए।